ओके पीपल विल स्टार्ट विथ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। और शायद आपने 8 में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पहली बात तो वेरिएबल क्या होती है, व्हाट इज बेसिकली अ वेरिएबल, ठीक है। विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वेरिएबल। एनीबडी अवेयर ऑफ व्हाट इज अ वेरिएबल? अल्फाबेट्स, ओके चलिए, कोई बोल रहा है अल्फाबेट्स, somebody is saying alphabets, okay, what else people, what else, anyone else? Which has constant, चलिए, which has constant, or anyone else? वेरिएबल क्या होते हैं? ओके, जैसे मैं अगर बोलूं 5a, आप बोलोगे ये एक वेरिएबल है ना। तो एक टर्म का एक कांस्टेंट पार्ट होता है और एक टर्म का एक वेरिएबल पार्ट होता है। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल मतलब वेरिएशन, वेरिएबल मतलब भाई साहब वेरिएशन, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये -1 2 3 4 3/4 1.5 कुछ भी हो सकता है। ये कांस्टेंट है, ये 5 ही रहेगा। ये ए कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं भाई साहब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो पहली बात तो आपका ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। लीनियर मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं बोलूँ एक कोई ऐसा टर्म है 5x² + 2x + 3, ठीक है। क्लियर है। ओके, क्या इन तीनों टर्म्स को आप ऐड कर सकते हैं? नहीं, 5x² से 2x ऐड नहीं होगा और 3 से भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि दीज आर ऑल व्हाट अनलाइक टर्म्स। इनको हम भाई साहब ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये तीनों आपके क्या हैं भाई साहब, अनलाइक टर्म्स है। तो ये जैसे का तैसा रह जाएगा। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? भले ही ये वन वेरिएबल का इक्वेशन है, वन वेरिएबल का इक्वेशन है, मतलब क्या हो जाएगा, ओनली x है, ठीक है। y नहीं है, z नहीं है, a नहीं है, b नहीं है, c नहीं, सिर्फ x है, तो वन वेरिएबल का इक्वेशन है। लेकिन क्या ये लीनियर होगा? नहीं, लीनियर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस इक्वेशन की डिग्री 2 है। एंड व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। एक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम बोलते हैं डिग्री। तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो गई? 2। तो लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 1, ठीक है। लीनियर इक्वेशन की बच्चा पार्टी डिग्री हमेशा होगी 1, ठीक है। इट विल नेवर बी 2। जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, xy + 2, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? नहीं, इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। वाई? क्योंकि इसका एक पावर 1, इसका एक पावर 1, ठीक है। पहली बात तो दो वेरिएबल्स का है। दूसरी बात आप पूछेंगे क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं उनका पावर आपका क्या हो गया? 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि एक ही वेरिएबल होगा और उसका डिग्री क्या होगा? 1। तो अगर मैं बोलूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब 2 होंगे, x और y, ठीक है। और इनका हाईएस्ट पावर क्या होगा भाई साहब? 1 ही होगा, ठीक है। हाईएस्ट पावर हो जाएगा 1, ठीक है। मतलब डिग्री ऑफ द इक्वेशन विल बी 1 और 2 वेरिएबल्स होंगे। अभी ये 2 वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, आलू कांदा कुछ भी हो सकता है वैसे, ठीक है। a b x y, जैसे इन्होंने अभी बोला कि अल्फ़ाबेट्स हम जनरली लेते हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में। ऐसा कुछ नहीं है कि स्मॉल लेटर्स में ही लेना है, आप कैपिटल लेटर्स में भी ले सकते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन टू द अल्फ़ाबेट्स दैट यू आर चूजिंग, बट जनरली वी चूज़ x y, जनरली वी चूज़ a b और p q, जहाँ पे पेयरिंग होती है, ठीक है, या c d, ऐसा हम चूज़ करते हैं, ठीक है। और जनरली हम स्मॉल लेटर्स में चूज़ करते हैं। आर वी क्लियर व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? अभी हमारा भाई साहब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इसका मकसद क्या है, क्यों खेल रहे हैं हम इससे, ठीक है। तो जब भी हमारी अननोन क्वांटिटीज़ होती हैं, तब हम लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं। जो चीज़ें हमको मालूम नहीं है तो हम स्टार्ट करते हैं लेट देयर बी अ नंबर x, लेट द मैन्स एज बी a years, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम अज्यूम करते हैं और फिर उससे बनाते हैं इक्वेशन, और फिर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और उससे हमारी वैल्यूज़ निकलती है, ठीक है। तो अननोन क्वांटिटीज़ को हम बेसिकली वेरिएबल्स के माध्यम से सॉल्व करते हुए उनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। दैट इज़ द यूटिलिटी,
ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर का स्कोप बहुत है। ये चैप्टर यहाँ पे एंड नहीं होगा, कुछ चैप्टर्स आपके 9th में चालू होते हैं और 9th में ही ख़त्म, ठीक है। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो 9th में चालू होते हैं और 10th तक चलते हैं, ठीक है। ये उनमें से एक चैप्टर है, ठीक है, जो 9th में चालू तो होगा लेकिन 10th में ख़त्म होगा, ठीक है। सो प्लीज़ पे अटेंशन बिकॉज इफ़ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, और दोनों बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, स्टेट और CBSE दोनों बोर्ड्स में ही ये चैप्टर यहाँ पे चालू होगा, 10th में जाकर ख़त्म होगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे अटेंशन नहीं दे रहे हैं, यू आर नॉट ग्रास्पिंग थिंग्स, यू विल हैव प्रॉब्लम्स इन 10th स्टैंडर्ड एज वेल, ठीक है। सो प्लीज़ पे अटेंशन हियर। मैंने आपको एक जस्ट या आउटलाइन दिया है, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो हम अभी बात करेंगे भाई साहब लीनियर इक्वेशन की, और वो भी 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन की। एक मिनट, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एन इक्वेशन? ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें इक्वल टू साइन आता है उसको हम इक्वेशन बोलेंगे। तो आप एक्सप्रेशन लिख रहे हैं x + y इज इक्वल टू 2, ये एक पूरे लाइन में लिख रहे हैं, तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया, मतलब इसका एक लेफ्ट हैंड साइड हो गया और इसका एक राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। सो व्हाट इज प्राइमरली एन इक्वेशन? अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विद एटलीस्ट 1 वेरिएबल एंड एन इक्वल टू साइन। तो आपका अगर एक वेरिएबल है और एक इक्वल टू साइन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एन इक्वेशन इज बेसिकली अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विद एटलीस्ट 1 वेरिएबल x, y, a, b, c जो भी है एंड एन इक्वल टू साइन। उस स्टेटमेंट में एक इक्वल टू साइन होना चाहिए तभी बनेगा इक्वेशन, ठीक है। उस स्टेटमेंट में एक इक्वल टू साइन होना चाहिए तभी बनेगा आपका इक्वेशन, ओके। x + 3 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। What else do we have? Is it an equation? Yes, it is. आपके इक्वेशन के कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। क्या इसमें एक वेरिएबल है x और क्या इसमें इक्वल टू साइन है? Yes, तो इट विल बी एन इक्वेशन। y + 3 इज इक्वल टू 0, yes, it forms an equation, ठीक है। x² + 4x + 3 इज इक्वल टू 0, is it forming an equation? सक्षम, इट इज फॉर्मिंग एन इक्वेशन, हाउएवर इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिग्री जो है तो 2 हो गई है। इट इज़ डेफिनेटली फॉर्मिंग एन इक्वेशन। वेरिएबल्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, जो भी है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इज दिस फॉर्मिंग एन इक्वेशन? येस, दिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग एन इक्वेशन, हाउएवर इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन क्योंकि यहाँ पे आपका भाई साहब हाईएस्ट डिग्री जो है तो 2 हो गया है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो ऑल दीज आर फॉर्मिंग एन इक्वेशन। x + y + 5 इज इक्वल टू 0, क्या ये इक्वेशन है? येस, इट इज़ एन इक्वेशन, हाउएवर इट इज़ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे आपका x और y दोनों आ गया है। दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन बट इट इज़ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इज दिस एन इक्वेशन? येस इट इज़, हाउएवर इट इज़ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए। What is a linear equation? An equation with degree 1. डिग्री 1 मतलब क्या हो जाएगा? जो वेरिएबल होगा उसका पावर क्या हो जाएगा? 1. सो एनी इक्वेशन विद डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। एनी इक्वेशन विद डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी 1, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 1, ठीक है। इसी तरह से अगर हम जाते हैं भाई साहब डिग्री 1, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। x + y इज इक्वल टू 5, 3x + 5y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हो गए, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। क्या है ये? लीनियर इक्वेशन है और ये 2 वेरिएबल्स का है, ठीक है, 2 वेरिएबल्स का। लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो पावर है आपका 1 है, ठीक है। तुमको बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, पानी पियो, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। और यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं आपके? 2 वेरिएबल्स है, ठीक है। पावर हो गया आपका 1 और 2 वेरिएबल्स। देखिए नींद किसी को भी आ सकती है, नींद आना कोई क्राइम नहीं है, ठीक है। मुझे नींद बहुत पसंद है, ठीक है, और नींद आनी चाहिए, लेकिन अगर पढ़ाई के बीच में आ रही है सो यू ईदर टेक इन वाटर। मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, कोई स्टूडेंट्स ऐसे खड़े हो जाते हैं, नींद भाग जाती है, फिर बैठ जाते हैं। दैट इज़ ओके, एब्सोल्युटली ओके। यू आर नॉट डिस्टर्बिंग एनीवन, but you are also ensuring that whatever is being taught in class you are paying attention to it, ठीक है। नींद आना कोई क्राइम नहीं है, इनफैक्ट आनी ही चाहिए, लेकिन उल्टे सीधे समय पे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको आ रही है, पानी पी लीजिए,
किसी किसी का वैसा पानी पीने से नींद चला जाता है, मेरा चला जाता है. आई डोंट नो वेदर इट विल वर्क फॉर यू. इफ़ स्टैंडिंग अप वर्क्स फॉर यू, प्लीज़ डू इट. ठीक है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बट इंश्योर दैट यू पे योर अनडिवाइडेड अटेंशन, क्योंकि चीज़ें एक बार चली जाती हैं तो फिर वापस नहीं आती हैं. ठीक है, एक बार कुछ हो जाता है, एक बार कोई चैप्टर कवर हो जाता है, टॉपिक कवर हो जाता है, फिर वो वापस नहीं आता है, एटलीस्ट उस इंटेंसिटी से नहीं आता है. इस चीज़ को मैं फिर से भी पढ़ाऊँगा तो मतलब मेरी वो इंटेंसिटी नहीं रहेगी, मेरे भी माइंड में ये रहेगा ये तो मैं कवर करा चुका हूँ, तो मैं भी कैजुअली पढ़ाऊँगा आपको. कोई भी टीचर जो पहली बार जो पढ़ाता है वो ही सही होता है. ठीक है, तो इसके लिए इसको समझने की कोशिश कीजिए. आई नो आपके कौन है, ठीक है, आई नो दैट देर इज़ अ बैकलॉग इन योर माइंड कि हमारा वैकेशन चल रहा है, अभी रोज़ सुबह सुबह उठ के देर इज़ अ बैकलॉग. ठीक है, लेकिन आप ये भी देखिए कि आप 1-2 घंटा जो भी यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं उससे यू आर मूविंग अहेड ऑफ द अदर पीपल हु आर इन्जॉइंग देयर वेकेशंस. ठीक है, सो जितना इन्जॉय करना था आपने किया है और कर भी रहे हैं. थोड़ा सा पुश करके आगे बढ़े रहने में फ़र्क क्या पड़ता है, या मतलब ये आप एडवांटेज में ही रहेंगे. ठीक है, ओके. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो ये भाई साहब 2 वेरिएबल का हो गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. और लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है, 1 है. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे देखो x देयर कोफिशिएंट्स, इनके कोफिशिएंट्स हो गए. okay, देखो ये जो है, जैसे यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या होगा बोलो 1, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 5. ठीक है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है a, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है b. क्लियर है, क्लियर, ओके. तो ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो आपका ये रियल नंबर्स हो गया. देखो ये हो गया a रियल नंबर, b रियल नंबर और c रियल नंबर. देखो यहाँ पे ये यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है भाई साहब 9. ठीक है, क्लियर है. तो 2 वेरिएबल्स का ये लीनियर इक्वेशन हो गया. 2 वेरिएबल्स मतलब 2 अल्फ़ाबेट्स रहेंगे ऑफ कोर्स. ठीक है, अननोन क्वांटिटीज़ रहेंगी. अल्फ़ाबेट्स बोलना गलत है, अननोन क्वांटिटीज़. 2 अननोन क्वांटिटीज़ विच विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, विल बी देयर एंड देयर हाईएस्ट पावर और डिग्री विल बी 1 एंड देयर विल बी अ कांस्टेंट एज वेल. कभी कभी कांस्टेंट आपका 0 भी हो सकता है, जैसे आपने देखा अभी 3x + 2y = 0. आप बोलेंगे यहाँ पे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, लेकिन c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 है. क्लियर है, जैसे यहाँ पे c की वैल्यू 9 है, यहाँ पे c की वैल्यू 5 है, तो वहाँ पे c की वैल्यू 0 हो गई. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली रियल नंबर्स. a, b एंड c आर ऑल पीपल व्हाट, रियल नंबर्स. क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रही है. a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड आपका भाई साहब b इज नॉट इक्वल टू 0. a और b दोनों नॉट इक्वल टू 0 होंगे. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे सवाल दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. एक नोटबुक की कॉस्ट पेन के कॉस्ट के डबल है, ट्वाइस. राइट ए लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. तो आप यहाँ पे क्या बोल लोगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, लेट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक बी x एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन बी y. ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. ठीक है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. क्लियर है, तो आप इसको कैसे करेंगे, ये यही बोला जा रहा है ना, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज x, कॉस्ट ऑफ अ पेन इज y, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2y. इसको अगर आप इधर लेते हो, देखो इक्वल टू साइन के इधर अगर आप प्लस को ट्रांसफर कर रहे हो तो हो जाएगा माइनस. ठीक है, इक्वल टू साइन के इधर अगर आप माइनस को ट्रांसफर कर रहे हो तो हो जाएगा प्लस. इक्वल टू साइन के इधर अगर आप मल्टीप्लिकेशन को ट्रांसफर कर रहे हो तो हो जाएगा डिवीजन. इक्वल टू साइन के डिवीजन को इधर ट्रांसफर कर रहे हो तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन. सिंपल है. यहाँ पे भाई साहब 2y था, 2y मतलब इसके सामने क्या है, ऑब्वियसली कुछ नहीं है तो प्लस ही है. ठीक है, अगर किसी नंबर जैसे हम 3 लिख रहे हैं यहाँ पे, तो 3 मतलब क्या होता है, +3 होता है भाई साहब, है ना. हम लिखते नहीं है +3 बस. ठीक है, 3 मतलब +3, पॉजिटिव 3 होता है, अनटिल अनलेस वी राइट -3. ठीक है, तो यहाँ पे 2y है, उसके सामने कुछ है नहीं, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका सामने प्लस ही है. इस प्लस को अगर हम इधर लेकर जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, माइनस, और इधर कितना बचेगा, 0. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल. सो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 बिकम्स योर लीनियर इक्वेशन. इसमें से आप कुछ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाकी के कंडीशंस आपको नहीं दिए हुए.
और इसीलिए सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाता है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आइडियली सवाल में एक और कंडीशन दी रहती है जिसके हिसाब से आप x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, अगर आपके भाई साहब 2 वेरिएबल्स निकलते हैं, लेट्स से a b या x y या p q, ठीक है, 2 वेरिएबल्स निकलते हैं, तो आपके 2 कंडीशंस होंगे टू सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, टू सॉल्व द इक्वेशन आपको 2 कंडीशंस दी रहेंगी, 2 इक्वेशंस बनेंगे, 2 कंडीशंस पे 2 इक्वेशंस बनेंगे और उन्हीं 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आप वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, अगर एक कंडीशन दी रहेगी तो उससे आप नहीं निकाल सकते। यहाँ पे जैसे एक ही कंडीशन दी है, 2 वेरिएबल्स भले ही हैं लेकिन एक ही कंडीशन दी है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है समाप्ति। ठीक है, क्लियर? सो व्हाट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू रिप्रेजेंट दिस। तो समझ लो आपका भाई साहब, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी x, ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी y। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2y, ठीक है, या x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आरुष? अरे भाई साहब, इसको पहले तुम कर लो, 2x प्लस 3y, इस 9 को इधर ले लोगे तो ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 0, है ना? ठीक है, अभी इसके साथ तुम कंपेयर करो किसका, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी कंपेयर करो इसको। ठीक है, तो a की वैल्यू किसके बराबर, 2 के बराबर, b की वैल्यू किसकी बराबर, 3 के बराबर, ठीक है, और c की वैल्यू किसके बराबर भाई साहब, -9 के बराबर। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है? ओके, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, कंपेयरिंग ax प्लस by इज इक्वल टू c। 2x प्लस 3y, इसको इधर लिया तो -9 इज इक्वल टू 0 आ गया। a किसके बराबर हो गया भाई साहब, 2 के बराबर। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 2। b किसके बराबर हो गया बोलो, 3 के बराबर, एंड c किसके बराबर हो गया बोलो, -9 के बराबर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया। ठीक है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अभी तुम क्या करोगे यहाँ पे, जब भी आपका डिनोमिनेटर रहेगा, फिर से ध्यान दो, जब भी आपका डिनोमिनेटर रहेगा या फ्रैक्शन फॉर्मेट में रहेगा, पूरे इक्वेशन को तुम उस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन को। ठीक है, सो नाउ व्हाट यू डू, आप भाई साहब पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। अभी एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू एक्स कितना आ जाएगा, 5x, y बाई 5 माइनस वाई बाई 5 इंटू 5 है, 5 कैंसिल, तो कितना बचा, -y, माइनस 10 इंटू 5 है, कितना हो जाएगा, -50 इज इक्वल टू 0। अभी इसको कंपेयर कर लो भाई साहब, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है? तो a का वैल्यू क्या, 5, a का वैल्यू हो गया 5, b का वैल्यू क्या, -1। ध्यान दो, यहाँ पे प्लस b है और यहाँ पे -1 है, -1 इंटू वाई है ना। ये बात और है कि हम -1 नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो b इज इक्वल टू -1। c की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, ध्यान दो, यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा -50। ठीक है, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू कितनी हो गई, -50। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? समझ में आ रही है? ठीक है, अरे अरे अरे, ठीक है, तो आपने क्या किया भाई साहब, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 5, तो x इंटू 5, ठीक है, y बाई 5 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 0 इंटू 5, तो 5x माइनस वाई, ठीक है, -50 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप कंपेयर कर लो भाई साहब, किसके साथ, ax प्लस by प्लस c। कौन कर रहा है ये, इधर बैठ, दोनों इधर बैठो, चलो, ax प्लस by, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई, 5, b की वैल्यू कितनी हो गई, -1, और c की वैल्यू कितनी हो गई, -50। ठीक है, क्लियर है? ओके, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू -6। भाई सक्षम बता क्या होगा, यहाँ पे a b और c की वैल्यू निकालनी है, तो पहला काम हम क्या करेंगे, 6 को उधर कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, -2x प्लस 3y फिर -6 इज इक्वल टू 0। अभी इसके साथ हम किसको कंपेयर करेंगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, -2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -6। ठीक है, क्लियर है?
आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है? 2x कंपेयरिंग द इक्वेशन, तो ये हो गया भाई साहब आपका -6 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू -6। x - 3y, ठीक है, x की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे x - 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी आप इसको कंपेयर कर लो भाई साहब किसके साथ? आपको मैंने बोला कि भाई साहब 0 अगर रहेगा तो वही 0 की वैल्यू हो जाएगी। आप दोनों तरफ 0 ऐड कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आप अगर इसको कर रहे हो तो आपका ऑन कंपेयरिंग a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 0, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द x एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। चलिए इसको कीजिए जरा फटाफट। भाई संकेत क्या होगा बोलो? 2x इज इक्वल टू -5y है, कितना हो जाएगा ये? बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो। a और b और c की वैल्यूज फाइंड करनी है। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताओ क्या हो जाएगा, इधर लाएंगे। चलिए 2x तो ये क्या हो जाएगा? +5y, और इधर क्या होगा? 0। अभी 0 को भी इधर लेके रहो ना, एक 0 ऐड कर दो यहाँ पे। 5y 0 कहीं भी ऐड कर सकते हो ना, किसी भी नंबर पे आप 0 ऐड करोगे तो वही नंबर आएगा। 1 + 0 1, 2 + 0 2, तो 2x + 5y + 0 वही रहेगा भाई साहब, कोई चेंज नहीं, ठीक है। हाँ, इनका सवाल है ये जो मैं 0 ला रहा हूँ, ये 0 यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके नहीं ला रहा हूँ, और लाता भी तो प्लस लिखूँ या माइनस लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 का ना प्लस होता है ना माइनस होता है। 0 विल नेवर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आप नंबर लाइन ही देख लो ना उठाकर, ये 0 है, ये +1 है, ये -1 है, इधर की सारी चीज़ें -1, इधर की सारी चीज़ें +1, ठीक है। तो 0 का ना प्लस होगा ना माइनस होगा। 0 विल नेवर हैव एनी साइंस, ठीक है। यहाँ पे ये जो 0 हमने ऐड किया ये ज़बरदस्ती का किया है, क्योंकि देखो इसका मतलब क्या है, इधर एक 0 ऐड कर दिया और इधर एक 0 ऐड कर दिया, तो 0 + 0 क्या होगा? 0 ही होगा, ठीक है। और इधर एक 0 ऐड कर दिया हमने। किसी चीज़ पे 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा? वही चीज़ आएगी, है ना। आप 2x + 5y लिखो या 2x + 5y + 0 लिखो, बात एक ही होगी। आप 3 लिखो या 3 + 0 लिखो, बात एक ही होगी। आप -5 लिखो या -5 + 0 लिखो, बात एक ही होगी, ठीक है। तो 0 का कोई साइन होता ही नहीं है, तो हम हमेशा 0 ही लिखते हैं। तो यहाँ पे अब अगर आप कंपेयर करेंगे किसके साथ? ax + by + c इज इक्वल टू 0 के साथ, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी? 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रही है? 2x - 5y, तो ये हो गया 2x + 5y + 0 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो भाई साहब इक्वेशन को ax + by + c के साथ, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू 0। 3x + 2 इज इक्वल टू 0। कुंज ओके नहीं, -2 क्यों होगा? +2 है ना, इस तरफ ही तो है ये। एनीवन एल्स? यहाँ पे आपको a b c निकालना है। आरुष? +0 इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर कर रहे हो किसके साथ? ax + by + c इज इक्वल टू 0 के साथ, है ना। a की वैल्यू क्या? अच्छा, b की वैल्यू y है यहाँ पे भाई साहब, इधर y होगा तभी तो तुम इसके साथ कंपेयर करोगे, y तो है नहीं, तो b की वैल्यू 2 कैसे बोल रहे हो? अब क्या करोगे? इस 0 की ज़रूरत नहीं है, इस 0 की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो हम इसको कैसे करेंगे। 3x + 2 इज इक्वल टू 0 है, ये आपका c ही बन जाएगा कांस्टेंट। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3x + 0y + 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हो। 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0। तो 0 से y को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0। और 0 को किसी चीज़ से ऐड करोगे तो वो अनचेंज रहेगा। तो आपने 0 ऐड कर दिया, 0 × y ऐड कर दिया, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 0 ही है। 0 को किसी चीज़ से ऐड करोगे मतलब 3x + 2y इज इक्वल टू 0, ये दोनों एक ही चीज़ है। एक्चुअली आप ऐड कर रहे हो 0, लेकिन 0 × y लिख रहे हो। क्लियर है? अभी कंपेयर कर लो भाई साहब, अभी कंपेयर कर लो किसके साथ? ax + by + c इज इक्वल टू 0 के साथ। a की वैल्यू क्या? 3, b की वैल्यू क्या? 0, और c की वैल्यू क्या? 2। आर वी मेकिंग सेंस पीपल? इज इट मेकिंग सेंस? बहुत बढ़िया। 3x + 0y + 2 इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग द इक्वेशन।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a दैट इज़ 3, b दैट इज़ 0 एंड c इज इक्वल टू 2। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, 5 इज इक्वल टू 2x। सर हम क्या करेंगे, 5 माइनस 2x। अच्छा चलिए, और आगे इज इक्वल टू 0, आगे टू एक्स होगा। सोचो 2x अपने साथ क्या लेके चल रहा है, माइनस। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे -2x लिखोगे। ठीक है, प्लस ज़बरदस्ती का 0y, आगे बोलो +5। कहीं भी भाई से तुम लोग कंफ्यूज मत होया करो, ये अगर नंबर ऐसे लिखा है ना तो बाय डिफ़ॉल्ट इस नंबर के सामने क्या है, प्लस है, प्लस हम लिखते नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, +5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और कुछ कर सकते हैं इसमें, सोचो। देखो भाई साहब y का कोफिशिएंट तो 0 रहने वाला है, प्लस और माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं -1 से, अभी देखो यहाँ पे मैं कंपेयर करके एक सोल्यूशन तुम्हारा हो जाएगा इस इक्वेशन का, क्या, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना भाई साहब। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ये एक सोल्यूशन हो गया। दूसरा सोल्यूशन बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, एनीवन, यहाँ पे मैंने -1 से जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x माइनस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अभी इसके साथ कंपेयर करो किसको, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई, अभी बोलो, a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 0। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी आ गई बोलो -5। ठीक है, तो ये भी सोल्यूशन है और भाई साहब मेरे ये भी सोल्यूशन, बोथ आर सोल्यूशंस टू द इक्वेशन। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ये हो गया -2x प्लस 0y कंपेयरिंग, तो आपका a का वैल्यू -2, b का वैल्यू c। दूसरा वाला भी सोल्यूशन करेक्ट है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई? अ यूनिक सोल्यूशन, ओनली 2 सोल्यूशंस। ये तो गड़बड़ क्वेश्चन है भाई साहब, ये तो आपने गिवन इक्वेशन आपका भाई साहब y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है। ठीक है, जब भी आपका इस तरीके का इक्वेशन रहेगा तो क्या उसका एक ही सोल्यूशन होगा, या इसके 2 सोल्यूशन होंगे, या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, सो वी विल कंसिडर दिस फॉर y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 5। ठीक है, अगर मैंने y की वैल्यू 0 डाली तो x की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, -5/3। ठीक है, तो आपका -5/3 एंड 0 इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन, एक सोल्यूशन हो गया ये। ठीक है, ओके, अभी हम x की वैल्यू 0 डालते हैं तो y की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब। ठीक है, सो y की वैल्यू हो गई आपकी 0.5 इज़ अनदर सोल्यूशन। ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब। ठीक है, y की वैल्यू हो गई 1.8 इज अनदर सोल्यूशन। दस द चोजन वैल्यू ऑफ x टुगेदर विद वैल्यू ऑफ y कॉन्स्टिट्यूट्स अनदर सोल्यूशन फॉर द गिवन सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो देयर इज नो एंड टू द डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या ये मतलब समझ में आ रहा है? नहीं। ओके, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, देखो एक इक्वेशन दिया हुआ है। अभी आप x की वैल्यू लेट से आपने 0 ले ली, ठीक है, और या तो y की वैल्यू 0 ले ली। तो अगर आपने y की वैल्यू 0 ली तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा भाई साहब, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू -5 है ना भाई साहब। मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया, -5/3। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब y की वैल्यू 0 है तो x की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, -5/3। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं x y लिखते हैं ना हम, देखो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा तो x को पहले लिखते हैं, y को बाद में। तो -5/3 एंड 0, इज दिस अ सोल्यूशन टू द इक्वेशन? यस इट इज। ठीक है, ओके, अभी हम आते हैं x को 0 लेते हुए, नींद जा नहीं रही है, x को 0 लेते हुए। ठीक है, अगर हमने x को 0 लिया, y इज इक्वल टू 3x प्लस 0, मतलब y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5 है ना भाई साहब। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 0 प्लस 5, तो मतलब ये हो गया 5। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। x0 y5 इज अनदर सोल्यूशन। ठीक है,
अभी आप लेते रहो कोई भी वैल्यू, x की वैल्यू 1 ले लो, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 1 प्लस 5, है ना, 3 इंटू 1 प्लस 5, तो 3 प्लस 5 दैट इज 8. सो x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू क्या है 8. सो 1 8 इज अनदर सोल्यूशन. तो आपको कितने सोल्यूशंस ऐसे मिल जाएंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि आप भाई साहब x की कुछ भी वैल्यू लेते रहो, कॉरेस्पॉन्डिंग एक y की वैल्यू आ ही रही है बार बार, ठीक है. फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x यू आर गेटिंग अ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y. सो इन दिस केस there is just no end. So thus the chosen value of x together with its value of y constitutes another solution of the given equation, ठीक है. So there is no end, कोई अंत नहीं होगा इसका, ठीक है, टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है तो सॉल्यूशंस, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मीन्स व्हाट, क्या है उधर चूहा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मीन्स व्हाट कि x और y की भाई साहब बहुत सारी वैल्यूज ऐसी होंगी जो इस इक्वेशन को फुलफिल करेंगी. आर वी गेटिंग दिस पीपल? हर एक x की वैल्यू के लिए आपको एक कॉरेस्पॉन्डिंग y मिल जाएगी और हर एक y की वैल्यू के लिए आपको एक कॉरेस्पॉन्डिंग x मिल जाएगा. आप x को लेकर चलो या y को लेकर चलो, यू विल गेट डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स. आर वी गेटिंग दिस? तुमका भी नींद आ रही है? क्लियर है? क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है. एक लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल का होता है उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है. राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. 4 सॉल्यूशन लिखना है, कोई भी 4 सॉल्यूशन. यहाँ पे जो आंसर आएगा या आपका जो आंसर आएगा या आपका जो आंसर आएगा हो सकता है सबके सब डिफरेंट हो, डिपेंड करता है आपने x को क्या चूज़ किया और y को क्या चूज़ किया. तो पहला भाई साहब क्या हो गया, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो y इज इक्वल टू, इसको इधर लिया -2x और ये रहा क्या +7, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है. x की वैल्यू भाई साहब 1 ले लो, x की वैल्यू 1 ले लो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, -2 इंटू 1 +7, तो ये हो गया -2 + 7, तो ये हो गया कितना 5. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 5 इज अ सोल्यूशन. x की वैल्यू 1, तो कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 5. ओके. अगर y को हम लेते हैं, अगर हमने लिया x की वैल्यू -1 ले लिया, चलो ठीक है, तो आपका y का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 इंटू -1 + 7, सो दैट विल गिव यू 2 + 7, दैट विल बी हाउ मच 9. y की वैल्यू क्या हो गई 9. तो -1 and 9 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है. अगर हमने लिया x की वैल्यू 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, y इज इक्वल टू -2 इंटू 2 + 7, दैट विल बी हाउ मच -4 + 7, दैट विल बी 3. तो y की वैल्यू क्या हो गई 3. तो 2 3 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. समझ में आ रहा है? ऐसे तमाम हो जाएंगे. आप अपने हिसाब से भाई साहब वैल्यूज़ लेते रहिए x और y की, तो आपको अपने हिसाब से सोल्यूशंस भी मिलते रहेंगे. देयर विल बी नो एंड टू द नंबर ऑफ सोल्यूशंस दैट यू विल बी गेटिंग, बिकॉज आइडियली दिस टाइप ऑफ एन इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस, ठीक है. तो हो सकता है जो आंसर यहाँ पे आ रहा हो वो मेरे साथ मैच नहीं कर रहा हो, ठीक है. तो कुछ भी ले लो, देखो 7 - 2x, x की वैल्यू 0 ले लो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 - 0, तो ये हो गया 7. x की वैल्यू लेट्स से 1 ले लिया हमने, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 - 2, तो आपका वैल्यू कितना हो गया भाई साहब 5. x की वैल्यू भाई साहब 1 2 ले ली, तो y की वैल्यू इतनी हो जाएगी, है ना 3. इस तरह से आप तमाम ले सकते हो, ठीक है. राइट 4 सोल्यूशंस लिया हुआ है, तो आपको 4 सोल्यूशंस क्या क्या हो गए, ये आपके 4 सोल्यूशंस. Thus the 4 solutions of the equations are 0 7 1 5 2 3 and 3 1. ये आपके 4 सोल्यूशंस हो गए, 4 सेट ऑफ सोल्यूशंस हो गए. इनफाइनाइटली ऐसे जितने भी आप x की वैल्यूज़ लेते रहेंगे आपको कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ मिलती रहेंगी. आप फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, डेसिमल में भी ले सकते हैं, पॉजिटिव में भी ले सकते हैं, नेगेटिव में भी ले सकते हैं, जीरो में भी ले सकते हैं. ऑल रियल नंबर्स कैन बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है. πx + y इज इक्वल टू 9, πx + y इज इक्वल टू 9. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 9 - पाई इंटू एक्स. अभी पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है. तुम स्मार्टली अगर खेलना चाहते हो तो क्या करोगे, x की वैल्यू मान लो 0, x की वैल्यू अगर मान ली 0 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 9 - पाई इंटू 0, दैट विल बी हाउ मच 9 - 0, तो कितनी आ गई बोलो 9. तो एक वैल्यू क्या हो गई 0 and 9, एक वैल्यू हो गई भाई साहब 0 and 9. दूसरा क्या चूज़ करोगे, x की वैल्यू तुम चूज़ कर लो भाई साहब 7,
7 चूज़ कर लो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 9 माइनस पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7 इंटू 7। मामला समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे, 9, 7 और 7 माइनस 22, 9 माइनस 22 कितना आ जाएगा, 13 ना, -13। क्लियर है? आर वी क्लियर? -13, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -13। तो x की वैल्यू जब 7, y की वैल्यू -13, ये एक सोल्यूशन हो गया। दूसरा क्या चूज़ कर सकते हो, या तो 14 ले लो, 14 ले लो, या तो आप ले लो -7, एक ही बात होगी। ठीक है, x की वैल्यू आपने ले ली -7, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 9 माइनस 22/7 इंटू -7, तो ये 7 और 7 कैंसिल भाई साहब, ये 1, तो ये हो गया 9 माइनस 22 इंटू 1, तो ये हो गया +22, तो 22 + 9 कितना हो गया भाई साहब, 31। ठीक है, x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू 31, ये सारे आपके क्या हो गए भाई साहब, सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? आप ये 7 जो चूज़ कर रहे हैं, ये इसके लिए चूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये पाई के 22/7 डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ द रीज़न यू आर चूजिंग इट। आपको अगर 7 के सिवा और कोई चूज़ करना है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, उसको ईजी बनाने के लिए आप ऐसे कर रहे हैं। आपको 4 सोल्यूशन देना है ना, चौथा आप क्या चूज़ कर सकते हैं, 14 चूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, y = 9 माइनस, अगर x की वैल्यू मैंने 14 ले ली, तो 9 माइनस 22/7 इंटू 14, 7 2 ज़ा 14, तो ये हो गया 9 माइनस 44, ये कितना हो गया, -36, तो y = 14 माइनस 36। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ये सारे आपके हो गए भाई साहब सोल्यूशंस, दीज आर ऑल सोल्यूशंस। तो आपका y हो गया 9 माइनस पाई x, x = 0, y की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 9 माइनस 0, तो आ गया 9। ठीक है, दूसरा आप क्या चूज़ करते हैं, अगर 1 लेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, अगर आपने 1 लिया तो क्या होगा, 9 माइनस पाई, तो आपकी वैल्यू आ गई 9 माइनस पाई, एक लंबा चौड़ा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने भाई साहब x = 2 लिया, तो अगेन इट विल बी 9 माइनस 2 पाई, फिर अगर आपने x की वैल्यू 3 ली, तो आपका 9 माइनस 3 पाई, ऐसा होता रहेगा। मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब अगर आपको प्लॉटिंग करनी है इसको, कहाँ पे, ग्राफ पेपर में, तो आप 7 या -7 या 14 या -14 या 0 ले लीजिए, आपकी प्लॉटिंग ईजिली हो जाएगी। इस पॉइंट को आप ग्राफ पेपर में प्लॉट नहीं कर सकते, 9 माइनस 2 पाई को आप ग्राफ पेपर में प्लॉट नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस विल बी अ प्रॉब्लम। ग्राफ पेपर में जिसको हम प्लॉट कर सको ईजिली, उसकी वैल्यूज़ या सोल्यूशंस भी ईजिली निकलेंगी। ठीक है, क्लियर है? एनी क्वेश्चंस पीपल? नो क्वेश्चंस? तो ये आपके 4 सोल्यूशंस हो गए। देखो, दीज विल बी 4 सोल्यूशंस। क्या क्या, 0 9, फिर 1 9 माइनस पाई, फिर 2 9 माइनस 2 पाई, फिर 3 9 माइनस 3 पाई। सो दीज आर द 4 सोल्यूशंस टू द इक्वेशन। ओके, x = 4y है, x = 4y है, इसके सोल्यूशंस निकालने हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, x माइनस 4y = 0, 4 सोल्यूशंस निकालने, या आप यहाँ पे y को लिख लो क्या, x/4 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। देखो यहाँ से इस 4 को इधर लाओगे, क्योंकि 4 y के साथ किस में है, मल्टीप्लिकेशन मोड में है। सो इफ़ यू ब्रिंग इट हियर, इट विल बी x/4। तो x = अगर 0 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/4, दैट इज़ 0। x = भाई साहब अगर है 4, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/4, दैट इज़ 1। x की वैल्यू अगर -4 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, अगर x की वैल्यू मैंने 8 ले ली, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/4, दैट इज़ 2। तो 0 0 4 1 -4 -1 एंड 8 and 2 आर द सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन। ठीक है, आर द सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन। क्लियर है? तो x = 4y है, तो x = 4y है बच्चा पार्टी, तो क्या हो जाएगा, y = 0 ले लो, यहाँ पे हो गया भाई साहब 4 × y, तो आपका 1 हो गया। आप दोनों तरफ से खेल सकते हो। ठीक है, y = 1 ले लिया तो x = 4। ठीक है, अगर y = 2 ले लिया तो x = 8, y = 3 ले लिया तो x = 12। तो आपके कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो गया भाई साहब, एक हो गया x की वैल्यू 0, सॉरी y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 तो x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू, ये क्या हो गया 1 4 कहाँ से आ गया, ये गलत है भाई साहब, ये 1 और ये 4 होगा। ठीक है, और क्या होगा भाई साहब, ये भी गलत है, ये होगा 8 and 2। ठीक है, ये भी गलत है भाई साहब, 12 and 3, ये होगा। x और y को हम हमेशा ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन। एक आपको इक्वेशन दिया हुआ है x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। तो अगर 0 2 दिया हुआ है,
ठीक है, 0 2 x की वैल्यू, तो आपका इक्वेशन क्या है देखो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है और एक सोल्यूशन दिया हुआ है 0 2। x की वैल्यू आपने 0 डाली और y की वैल्यू क्या डाली 2 इंटू 2, तो आपका LHS क्या आ रहा है बोलो, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। दिस विल बी व्हाट 0 माइनस 2 इंटू 2, दैट विल बी हाउ मच 0 माइनस 4, तो ये क्या आ रहा है -4 और RHS क्या है आपका 4 है, इज -4 इक्वल टू 4, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS और RHS भाई साहब बराबर नहीं है, LHS और RHS बराबर नहीं है, सो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन नहीं होगा। 4 0 देख लेते हैं भाई साहब, ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। आपने भाई साहब x डाला यहाँ पे -2 इंटू 0, ठीक है, और यहाँ पे LHS देख रहे हैं आप, LHS, ठीक है, LHS x की जगह पे क्या डालोगे भाई साहब 4, 4 माइनस 2 इंटू 0, तो 4 माइनस 0, तो कितना आ गया भाई साहब 4, RHS आपका कितना है 4, तो LHS भाई साहब किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। सो इज दिस अ सोल्यूशन टू द इक्वेशन, येस इट इज़, ठीक है, तो येस इट इज़ अ सोल्यूशन टू द इक्वेशन, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू भाई साहब क्या RHS, तो दिस इज बेसिकली अ सोल्यूशन। x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0 इज अ सोल्यूशन टू द इक्वेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, ओके। 1 1 आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, जरा चेक कीजिए इसको फटाफट, नोटबुक्स निकालिए फटाफट, नोटबुक्स अभी तक निकली नहीं है, बाप रे बाप। डन, अच्छा बहुत शार्प हो रहे, ओके। x माइनस 2y, तो LHS कर लेते हैं भाई साहब, LHS क्या हो जाएगा बोलो, x माइनस 2y है, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, 1 माइनस 2 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 2 दैट इज -1, और RHS कितना है भाई साहब आपका 4, तो डेफिनेटली LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो आपका ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1 1 1 1 is not a solution of the equation x minus 2y is equal to 4, ये सोल्यूशन भाई साहब नहीं है, क्लियर है, ओके। चलो इसको देखो भाई साहब, √2 एंड 4 √2,
हो गया डंडना डंडन भाई साहब, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, अरे दर्द हो गया कि नहीं? अरे ये तो इक्वेशन ही नहीं दिया हुआ है, सॉरी इक्वेशन क्या, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 ही है। चलो देखो 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 देखो, अरे देखो ना देखो, LHS क्या है भाई साहब तुम्हारा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है √2, y की वैल्यू कितनी है 4√2, LHS कितना हो जाएगा x माइनस 2y, दैट इज √2 माइनस 2 इंटू 4√2, सो दैट विल बी हाउ मच, √2 माइनस 8√2, √2 को आप कॉमन निकालो भाई साहब, ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस 8 है ना, तो ये √2 इंटू -7 हो गया, सो दिस विल बी -7√2, ठीक है, -7√2। RHS क्या है आपका 4, RHS क्या है भाई साहब आपका 4, तो LHS भाई साहब RHS के बराबर नहीं है, ओके, तो दिस इज √2 एंड 4√2 is not a solution to the equation, ठीक है, not a solution to the equation, are we clear? clear है भाई साहब? ठीक है, तो LHS की वैल्यू कितनी हो गई √2 माइनस तो √2 माइनस -7√2, तो LHS नॉट इज, सो x इज इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू 4√2 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। Find the value of k if x is equal to 2, y is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of the equation. चलिए फटाफट find the value of k. एकदम लल्लू पंजू सवाल है भाई साहब, फटाक से हो गया। कैसे करेंगे भाई साहब इसको, देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k, है ना भाई साहब। x की वैल्यू क्या दी हुई है 2 और y की वैल्यू क्या दी हुई है 1, तो 2 इंटू 2 हो गया 4 प्लस, यहाँ पे देखो हमेशा ऐसे लिखना ये एरो वाला साइन, क्योंकि दो इक्वल टू साइन एक लाइन में नहीं हो सकते हैं, या तो आपको यहाँ पे और लिखना पड़ेगा, ये एरो वाला साइन देना पड़ेगा, ये एरो वाला साइन 4 प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू k, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब 7 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 7, ठीक है। थैंक यू हो गया रे, तुम्हारा थैंक यू होने में भी टाइम है, टेंशन बिल्कुल लो मत। ओके चलो भाई साहब, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x की वैल्यू क्या है k स्क्वायर, y इज इक्वल टू k इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे क्या है, तो आपको भाई साहब एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है यहाँ पे x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x की वैल्यू k स्क्वायर एंड y की वैल्यू k क्या है भाई साहब, सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो x की वैल्यू अगर k स्क्वायर है तो डालकर देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह पे k स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस 5 इंटू k लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। अभी आपने एक टाइप का फैक्टराइजेशन पढ़ा था जिसमें आप स्प्लिटिंग द मिड टर्म करते हैं, राइट। तो क्या करोगे भाई साहब, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 6 इंटू 1 कर दोगे, इसका आ गया कितना 6 में से तुमको क्या चाहिए -5 फैक्टर्स में से, तो आप यहाँ पे 1 इंटू 6 करोगे तो आपका आ जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ पे -5 चाहिए तो इसका हो गया x, इसका हो गया 6x, x माइनस 6x इज इक्वल टू -5x, ठीक है। कर लो भाई, अब यहाँ पे x मतलब यहाँ पे k हो गया, k स्क्वायर प्लस k, यहाँ पे x की जगह पे k हो जाएगा, ठीक है, -6k इज इक्वल टू -5k, ठीक है, प्लस k -6k, इसको हम स्प्लिटिंग द मिड टर्म कर रहे हैं, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी इसको भाई साहब आप जैसे ही ब्रैकेट में नहीं होगा यार,
नहीं होगा, दिस विल नॉट हैपन, क्योंकि यहाँ पे -6 आ जाएगा, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। हमको दूसरा कोई फैक्टर लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे दूसरा फैक्टर क्या ले लेंगे भाई साहब, दूसरा फैक्टर ले लेंगे अपन 3 और 2, 2 and 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2x -2x -3x कितना आ रहा है, -5x, ठीक है। कर लो भाई साहब, यहाँ पे k² -2k -3k +6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भाई साहब इसको हमने कॉमन ले लिया, जैसे हम माइनस को कॉमन निकालते हैं तो ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस प्लस विल चेंज इनटू माइनस, ठीक है। तो ये हो गया k इंटू k -2 -3 इंटू k -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब, k -2 इंटू k -3, इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 0। सो ईदर k -2 इज इक्वल टू 0 और k -3 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स ईदर k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 3। k की वैल्यू या तो 2 हो गई या तो भाई साहब हो गई 3। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रही है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू k², हमने यहाँ पे क्या कर दिया भाई साहब, सब्सटीट्यूट कर दिया, देखो सब्सटीट्यूट कर दिया k² -5k +6। तो इसको हम स्प्लिटिंग द मिड टर्म कर रहे हैं, देखो -5k को -3k -2k में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k इंटू k -3, ठीक है। तो k -3, तो k -3 इज इक्वल टू 0 और k -2 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू हो गई या तो 3 या तो 2। सो द वैल्यूज ऑफ k आर 3 and 2। क्लियर है, ठीक है, ओके। प्लॉट द p is equal to -2 3, q is equal to 4 -3 and -4 on a graph paper. Draw a line PQ and RS and write down the coordinates of the point of intersection. Also write the coordinates of the point where RS cuts the y-axis. ठीक है, तो ग्राफ पेपर पे प्लॉटिंग करनी है भाई साहब इसकी, ठीक है। यू हैव टू बेसिकली, तो आपका ये ग्राफ पेपर हो गया, ठीक है। आपने भाई साहब ये बना लिया ग्राफ का, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे ना कोऑर्डिनेट्स, देखो यहाँ पे कहाँ तक जा रहे हैं आप, 4 तक जा रहे हैं, ठीक है, 4 -2। तो ये आपका ग्राफ पेपर हो गया, आपने कोऑर्डिनेट्स डिवाइड कर दिए, ठीक है। फटाफट पॉइंट्स को मार्क कर रहे हैं। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। आपने देखो कल देखा कि x एक्सिस और y एक्सिस का स्केल अलग अलग लिखना चाहिए, लेकिन अगर दोनों में आपने सेम स्केल यूज़ किया है तो आप सीधा लिख सकते हैं स्केल इज़ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट फॉर बोथ दी एक्सिस, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, p -2 3, ये सारे आपके पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो आपने जैसे अभी आपने इसको ज्वाइन किया, ये लाइन ड्रॉ किया, इसको ज्वाइन किया, ये लाइन ड्रॉ किया, दोनों कहाँ से जा रहे हैं भाई साहब, इस पॉइंट से जा रहे हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 -1 एंड -1 होगा ना, ये गलत क्यों लिखा है, दिस विल बी बेसिकली s, दैट इज नहीं, ये x हुआ ना और ये y हुआ, हाँ इधर गलत किया है ना, इधर, अच्छा यहाँ पे नहीं, अच्छा ये सही है, ओके सॉरी। तो मतलब क्या हो गया भाई साहब, यहाँ पे इसका नहीं दिया हुआ इधर, ओके ठीक है, 2 1 -1 है क्या, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 and -1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और यही हो जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। दोनों का भाई साहब सोल्यूशन हो जाएगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर RS कट्स द y एक्सिस, y एक्सिस RS है, देखो RS y एक्सिस में कहाँ पे कट कर रहा है, इसमें कट कर रहा है 3 0 पे, ठीक है। एंड पॉइंट 2 and 4 लाई ऑन अ लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है। पॉइंट्स 2 4 एंड -1 -2 एंड 3 6 लाई ऑन अ लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। मतलब आप इसको ना MCQ के टाइप के सॉल्व कर सकते हो। बताओ क्या हो जाएगा इक्वेशन, अरे देखो भाई साहब यहाँ पे क्या है, 2 है 4 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू x, तो ये 4 क्या हो गया, 2x लिख सकते हो कि नहीं, इसको 2x लिख सकते हो, इसका डबल हुआ, -1 है -2 है, तो ये क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा 2x हुआ कि नहीं, 2 इंटू -1 कर दो, कितना आ जाएगा -2, तो 3 है और 6 है x और ये क्या हो जाएगा 2x हुआ कि नहीं। ये 2x मतलब क्या होगा y, ये 2x मतलब क्या होगा y, ये 2x मतलब क्या हो जाएगा y, तो y इज इक्वल टू 2x। ये हो गया आपका इक्वेशन, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y -2x इज इक्वल टू 0, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो गया 2x - y इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन,
ठीक है, क्लियर है। एक्स और वाई में रिलेशनशिप क्या है वही देख रहे हैं आप, और वही बनता है इक्वेशन। दैट इज बेसिकली हाउ द इक्वेशन इज फॉर्म। सो लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन बी, आपका हम मान ले रहे हैं कि आपका जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो किस फॉर्मेट में है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में है। ठीक है, तो कंसिडर द इक्वेशन, कंसिडर 2 4। तो आप क्या कर रहे हैं भाई साहब, x की वैल्यू 2 डाल रहे हैं और y की वैल्यू 4 डाल रहे हैं। तो आपका भाई साहब क्या आ रहा है, दिस इज 4 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस बी, तो 4 इंटू 2a प्लस बी हो गया, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अभी आप क्या करोगे भाई साहब, कंसिडर -1 -2। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, -2 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस बी, तो ये हो गया -a प्लस बी। ये आपका हो गया भाई साहब -a प्लस बी इज इक्वल टू -2, थर्ड इक्वेशन। इससे आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका भाई साहब a प्लस, देखो ये वाला इक्वेशन देखो, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है और -a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, -2। एक्चुअली में मैंने आपको जो बताया था वो शॉर्टकट मेथड है, उसमें आप x और y की वैल्यूज़ को देख कर ही इक्वेशन बना सकते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग कट मेथड है, लेकिन मैथमेटिकली इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, तो आप भाई साहब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया देखो, 3a इज इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 2, तो 2 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू दिस, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 0, तो y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, क्लियर है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस। चलिए मैं इसको विदाउट ग्राफ ड्रॉ करे भी अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे को वो पॉइंट बताइए जहां पे ये लाइन क्या कर रहा है, ग्राफ को कट कर रहा है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है, ग्राफ तो ड्रॉ करना है आपको। मैं आपसे पूछ रहा हूं विदाउट ड्राइंग द ग्राफ, कैन यू टेल मी द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस। जहां पे भी लाइन y एक्सिस से पास करेगी, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y एक्सिस से पास करेगी तो उस जगह का कोऑर्डिनेट क्या होगा, किस फॉर्मेट में होगा, 0a फॉर्मेट में होगा। मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस will have x कोऑर्डिनेट एज 0, है कि नहीं। तो x की वैल्यू 0 डाल दो। विदाउट ड्रॉइंग द लाइन ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट। तो यहाँ पे 3x प्लस 2y कितना है आपका, 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है, तो 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 6 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/2 दैट इज 3। तो आपका इक्वेशन क्या हो गया, 0 and 3 इज द सोल्यूशन टू द इक्वेशन। 0 3 इज बेसिकली द सोल्यूशन टू द इक्वेशन। क्लियर है, मतलब coordinates of the point where the graph intersects the y axis. This is basically coordinate of the point where the graph intersects y axis. ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है। अभी आप यहाँ पे सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब मैंने आपको बोला था किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, पहला जो आप काम करेंगे y को आइसोलेट कर लेंगे। तो 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, दिस विल बी 6 - 3x। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 - 3x/2। ठीक है, y इज इक्वल टू 6 - 3x/2 हो गया ये। अभी हम x और x की अलग अलग वैल्यूज़ लेंगे। आप x की वैल्यू अगर समझ लीजिए ले लेते हैं, ठीक है, x की वैल्यू 0 ले लिया आपने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 - 3 इंटू 0/2, तो 6 - 0/2, तो 6/2 दैट इज 3 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी, 6 - 3 इंटू 0/2, 6 - 0/2, तो 6/2 दैट विल गिव यू हाउ मच, 3। तो y की वैल्यू आ गई थी, तो पहला कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल गया, 0 3। अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं आप। आपको सिर्फ इतना लिखना चाहिए कि यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन होगा या डेसिमल होगा तो आपको तकलीफ होगी प्लॉटिंग करने में पॉइंट की। ठीक है, ओके। अगर आपने भाई साहब यहाँ पे ले लिया 2 है, देखो डिनोमिनेटर +2 है, ठीक है, आपने 2 ले लिया यहाँ पे, तो 6 - 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। 6 - 6 कितना हो गया, 0। 0/2 कितना हो जाएगा, 0, है ना भाई। ठीक है, अगर आपने x की वैल्यू 2 ली, देखो 6 - 3 इंटू 2/2, 6 - 6/2 दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, 0/2 दैट इज गोइंग टू गिव यू 0। तो आपका हो गया भाई साहब 0, तो ये हो गया आपका 2 0। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपने -2 ले लिया, 6 - 3 इंटू -2, तो -3 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +6। 6 + 6 हो गया 12, 12/2 हो गया 6। ठीक है,
क्लियर है? ओके जैसे आप देखो भाई साहब यहाँ पे 6 -3 इंटू -2, तो 6 + 6 हो गया बाई 2, तो 12 बाई 2 दैट इज 6, ये हो गया 6, ये हो गया -2 6, ठीक है। तो ये आपके सारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अरेंज द इक्वेशन, अभी आप भाई साहब टेबल प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, यू आर बेसिकली ड्राइंग द ग्राफ, ठीक है। स्केल आपने क्या ले लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ दी एक्सिस। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारे पॉइंट्स हो गए क्या क्या, 0 3 2 0 एंड -2 6, 0 3, ये -2 6 कहाँ है भाई साहब, -4 0 कहाँ से आ गया, ये -2 6 ही हुआ ना, ये -2 6 होगा ना, 0 3 2 0 एंड -2 6, ठीक है। अभी हम भाई साहब इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, दिस विल बी द इक्वेशन, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द लाइन। और मैंने आपको बोला था देखो कहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x - 3y = 5, फाइंड द फॉलोइंग फ्रॉम द ग्राफ, द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 4 एंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y = 3, ठीक है। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या करेंगे भाई साहब, पहला स्टेप आपका क्या होगा, 2x - 3y = 5 है, आप भाई साहब क्या कर लोगे, -3y क्या हो जाएगा, -2x और इधर क्या है +5, ऐसा लिख सकते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, -1 के साथ, तो 3y = 2x - 5 हो गया। अब क्या करोगे भाई साहब, y को क्या करोगे, 2x - 5/3 कर लोगे, ठीक है। अभी आप अलग अलग वैल्यूज़ लेते रहोगे, ठीक है। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसे वैल्यूज़ आपको लेने हैं। तो अगर आपने 0 ले ली तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 0, 0 - 5/3, इसकी प्लॉटिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर आपने भाई साहब लिया 1 तो आएगा 6, 2 - 5 तो ये आ जाएगा -3। देखो x की वैल्यू तुमने अगर ले ली भाई साहब 1 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 × 1 -5/3, सो दैट विल बी 2 - 5/3, इसका मतलब आ गया -3/3, तो ये आ गया कितना, -1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ये हो गया 1 -1, ठीक है। और क्या वैल्यूज़ ले सकते हो, देखो -1 ले लिया अगर तुमने तो -2 - 5 -7 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 लिया तुमने अगर, तो 2 2 ज़ा 4 लिया तो क्या हो जाएगा भाई साहब, वो भी नहीं हो पाएगा, है ना। 4 - 5 आ जाएगा -1/3, इसको प्लॉट करना मुश्किल हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6 लिया तो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। 2 - 2 लिया, अगर -2 लिया तो अगर तुमने x की वैल्यू -2 ली, देखो यहाँ पे तुमको इंटेलिजेंट है, ये मेंटल मैथ्स करना है तुमको, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × -2 - 5/3, क्या आ जाएगा बोलो यहाँ पे, -4 - 5/3, तो ये हो गया -9/3, तो ये आ गया कितना, -3, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट तुमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, -2 एंड -3। मामला समझ में आ रहा है तुमको, यहाँ पे भाई साहब जितना तुम फ्रैक्शन या डेसिमल अवॉइड कर सको उतना अच्छा है, ठीक है। और बताओ क्या कर सकते हो, और बताओ 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 और बताओ ना बताओ। 2 4 ज़ा 8, 3 लेते हैं, 2 3 ज़ा 6 है ना भाई साहब, 2 3 ज़ा 6 -5, 2 × -3 कर लो भाई साहब, -6 -5 फ़ायदा नहीं है, ठीक है। 2 4 ज़ा 8 नहीं फ़ायदा है भाई साहब, 2 4 ज़ा 8 फ़ायदा नहीं है, 2 5 ज़ा 10, अगर -5 ले ले तो, अगर हम -5 लेते हैं, x की वैल्यू तुमने -5 ले ली तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × -5 नहीं आएगा, इसमें भी 10/3 आ जाएगा। एक काम करो, देखो यहाँ पे ना क्या है, 2x - 5 को हम 3 अगर माने, ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो गया 8, 2x = 8, x की वैल्यू 4, नहीं ऐसा नहीं होगा, 8 - 5, x की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो आपने एक x की वैल्यू ली 1 -1 आई, -2 3 आई, ठीक है। x की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं, 2 × 4 -5 अपॉन x की वैल्यू हमने यहाँ पे लिया है 4 3, तो यहाँ पे कितना आ गया बोलो, 8 - 5/3, सो दैट विल बी 3/3, दैट इज़ 1। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, ठीक है। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। अभी इससे आप आराम से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। यू विल बी बेसिकली, सो द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ, अभी अब चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई साहब कैसी प्लॉटिंग हुई है, ठीक है। तो आपकी भाई साहब ये हो गई x = 5 + 3y आ गया, y को ले रहे हैं इन लोग, है गलत है भाई साहब ये तो। चलो ऐसा भी कर सकते हैं उल्टा, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं हम y को, अब अगर हमने यहाँ पे 2x ले लिया यहाँ पे, तो 5 + 3y = 2, अब यहाँ पे हम y की वैल्यू अगर 1 ले
तो 5 + 3/2 दैट इज़ 8/2। ये ज़्यादा आसान पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको 2 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब आपका 3 ले लिया हमने, तो ये आ गया 7 3, यहाँ पे आ गया -1, तो ये आ गया भाई साहब 1 -1। इस तरह से हम ग्राफ की प्लॉटिंग कर लेंगे तो हमको भाई साहब ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब इसमें से हमको क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 4, द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 4। तो x की वैल्यू जब 4 हुई तो y की वैल्यू क्या हो गई, 1, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x व्हेन y = 3, y = 3, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 कहाँ आ रही भाई साहब, यहाँ पे y की वैल्यू 3 3 3 3, ये 3 ना भाई साहब, ये 3 गलत क्यों लिखा है भाई साहब, ये सारे पॉइंट्स गलत प्लॉट किए हैं यहाँ पे। y एक्सिस और x एक्सिस 4 1 4 1, ठीक है चलो। 7 3 7 3, ठीक है चलो भाई साहब। एंड सही, ये 7 3 होगा ना, दिस विल बी रिटन एज 7 3, दिस इज करेक्ट। 4 1, दिस विल बी रिटन एज 7 3, है ना भाई साहब, ये 7 3 है ना। 7 x एक्सिस में, 3 में 1 -1, 1 x का और इसका -1, ये ठीक है, ठीक है, दिस इज करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अभी आपको भाई साहब यहाँ पे क्या चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y = 3, y, तो ये वाला होगा 7 3, ठीक है, क्लियर, ओके। व्हेन x = 4 तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा, ठीक है। व्हेन x = 3, y = 3, देन x = 7, ठीक है। अच्छा बंद करना है, बहुत बढ़िया भाई।